बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी जाहिद बड़ैच। तो आज संडे था और आज बड़ा अहम मैच भी था। तो इस हवाले से मैं ज़िक्र करूंगा कि अगर आपने मेरा पिछला वीलॉग देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ तो आज देख ले कि मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि इंडिया इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त होगा और एक्सपोज होता जाएगा। एक्सपोज का मैनी है कि ज़बरदस्त का मैनी है, और एक्सपोज का मैनी है कि साथ जूते भी खाता जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आज उसको जूते पड़ रहे हैं। कैसे कि मैं अक्सर ये एक बात बड़े वसूख से अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, चोई साहब आप बड़े वसूख से कह देते हैं कि मतलब फ़लाँ बात ऐसे होगी। आप कैसे कह सकते हैं? मैं सिर्फ ऐसे कह सकता हूँ कि मैं अक्सर बात करता हूँ, जो बेईमान आदमी का साथ देगा वो भी ज़बरदस्त होगा। आज अफ़गानिस्तान भी ज़बरदस्त हो गया। क्या ख्याल है? वो न्यूजीलैंड से हार गया, उसने हारना ही था। लेकिन भाई अगर आपने इंडिया के साथ कुछ लेन देन किया है, कम अज़ कम अपनी आवाम का तो ख्याल करें। जो अवाम पाकिस्तान के साथ जिन अफ़गानियों के दिल धड़कते हैं, उनका तो थोड़ा सा उन पे तो रहम करते कि आपने हारना ही था। आप हारते, लेकिन ऐसे तरीके से हारते कि कम अज़ कम जो पाकिस्तान के साथ अफ़गानी दिल लगाते हैं या मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ, उनको तकलीफ़ ना होती। आपने तो अपनी आवाम का भी ख्याल नहीं किया। ये वही बाकियात है जो अशरफ गनी ने मतलब डॉलर लेके भाग गया था। इसी तरह के ये लोग हैं कि डॉलर के लिए बिक गए। अक्सर सवाल करते हैं कि भाई आप मतलब हम तो मुसलमान कंट्री हैं, हमारी हिमायत क्यों नहीं करते? भाई आपको नज़र नहीं आ रहा कश्मीर में इंडिया जो कितना जुल्म सितम कर रहा है, और मतलब बेगुनाह निहत्थे लोगों के साथ मतलब वो कत्ल गारत कर रहा है और उनको मतलब निशाना बना रहा है, और हत्ता के वो लाशों पे भी मतलब वो दफनाने नहीं दे रहा। तो आपको उस वक्त नज़र नहीं आता कि वो मुसलमान है, कश्मीर में मुसलमान बसते हैं। इस वक्त आपको याद आ रहा है कि पाकिस्तान हमारी मुखालफत क्यों कर रहा है कि हम भी मुसलमान हैं। भाई कम अज़ कम आपने जो भी करना था, मैं अक्सर बात करता हूँ, बड़े वसूख से बात करता हूँ कि इस वक्त कोविड-19 नहीं है, यानी जिसे कोरोना आप कहते हैं, वबा जिसे आप कहते हैं, वो नहीं है। एक अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान की घड़ी है। इस वक्त टाइम ऐसा चल रहा है कि जो भी गलत बंदे का साथ देगा वो भी साथ ज़बरदस्त होगा। यानी उसने तो ज़बरदस्त होना है जिसने गलती कर दी है, साथ वो उसको भी ले डूबेगा जो उसकी हिमायत करेगा या उसके पास खड़ा होगा। आपने देख लिया इनका असर क्या हुआ कि मतलब अगर आप ये मतलब कोई बंदा ये बात करे कि मैं पैसे के साथ लोगों को ख़रीद लूँगा या कि मुल्कों को ख़रीद लूँगा या एजेंसियों को ख़रीद लूँगा तो मैं मतलब कामयाब हो जाऊँगा। नहीं, कितने अरब मतलब उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी इंडिया ने, आज जो ज़बरदस्त हुआ है। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अब इंडिया की बारी है, उसने ज़बरदस्त होना है। और मैं आगाह कर रहा हूँ आसपास की कंट्रियों को कि मतलब आसपास के हमसायों को ख़ासकर, और उन लोगों को जो उसके साथ मतलब हमायत का मतलब इरादा रखते हैं कि वो उसने डूबना ही डूबना है। याद रखें, जब समुद्र में कोई डूब रहा होता है ना, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप उसकी हिमायत मत करें। क्या ख्याल है? अगर वो समुद्र में डूब रहा है तो आप क्या ख्याल है, उसको बचा के ले आएंगे? नहीं, वो इतने गहरे पानी में चला गया है कि वो मतलब सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, हत्ता के हिंदू बरादरी जो उनकी मतलब वो क्या कहते हैं निचले दर्जे की जो उनका ही रिलीजन है, उसको भी वो मार रहे हैं। जो लोगों के साथ इतना जुल्म कर रहा है, जो लोगों के साथ इतनी ज़्यादती कर रहा है, वो मतलब इन्वेस्टमेंट करके एडवर्टाइज पे, और वो बोलेगा कि मैं कामयाबी ले लूँगा। आईसीसी को ख़रीद तो सकता है, लेकिन वक्त ऐसा चल रहा है कि जो भी बंदा उसका साथ देगा बेईमान आदमी का, वो ज़बरदस्त होने से नहीं बच सकता। हमारे मुल्क में आप देख लें, जो जो बंदा भी उसकी जो जो मतलब एंकर या साफ़ी या मतलब किसी भी फ़िरके से तल्लक रखने वाला, किसी भी ग्रोह से तल्लक रखने वाला, किसी भी जमात से तल्लक रखने वाला, जो उनकी हमायत में एक लफ्ज़ बोलता है या इरादा रखता है या लोगों को नज़र आता है, वो कैसे ज़बरदस्त हो रहा है, जूते खा रहा है। खा वो पीटीआई में है, खा वो नून लीग में है, खा वो पीपल पार्टी में है, खा वो किसी भी जमात में है। जो भी हिंदुस्तानियों की हिमायत करता है, मतलब मोदी गवर्नमेंट की हिमायत करता है, वो ज़बरदस्त होता है। पाकिस्तान में ज़बरदस्त हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं
کہ اب अफ़गानिस्तान के मतलब खिलाड़ी उनकी हमायत करेंगे या उनके लिए बेईमानी करेंगे या हेरा फेरी करेंगे, वो दबरदूस होने से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। अगर आप यही खेल किसी तरीके के साथ खेलते तो आज शायद आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी मिलती और आप सेमीफाइनल में होते, और सबसे ज़्यादा खुशी हमको होती, क्योंकि हमने आपको तैयार किया हुआ है, हमने अपनी ग्राउंडों पे आपको सिखलाया हुआ है, और हम इरादा रखते हैं, हम मतलब हमायत रखते हैं आपकी, कि मतलब आपको नंबर 1 पे हमने लाना है। ऐसे थोड़ा लाना है कि मतलब जो बंदा मुसलमानों के साथ कश्मीर में जुल्म करेगा और मतलब आप बोलेंगे कि हम वो दूसरा जो उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा या बेईमानी के लिए खड़ा हो जाएगा और उसको हम बख्श देंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। इस वक्त टाइम ऐसा चल रहा है कि मैं अक्सर कह रहा हूँ कि मतलब गलत बंदे का जो साथ देने वाला है वो भी नहीं बच सकेगा। इसलिए बचने का सिर्फ एक ही हल है, वो किसी भी मतलब क्या कहते हैं कि कंपनी में या किसी भी कंट्री में या किसी भी फ़िरके में, मतलब अगर वो चाहता है कि मुझे मकबूलियत मिले या मेरी इज़्ज़त हो या मतलब लोग मुझे वो क्या कहते हैं कि हाथों पे बिठाएं, तो एक ही रास्ता है कि बेईमान का आप साथ छोड़ दें या बेईमान को इतना एक्सपोज करें कि कल को आपको मतलब जो लोग 4 या 10 इकट्ठे होके ये बोलें कि उस वक्त तो उसकी हमायत कर रहा था। नहीं, इस शर्मिंदगी से, इस दबरदूस होने से आप बच सकते हैं जब आप लोगों के सामने बोलेंगे कि मैं उसको कह रहा हूँ कि तू गलत कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो फिर उसकी सर दर्द है। आज मतलब वो क्या कहते हैं कि इंडिया ने खुद तो मरना ही था क्योंकि वो बेईमान था, उसके दिमाग में सिर्फ पैसा था, पैसे के साथ वो मतलब मैं बड़े वसूख से बात करता हूँ, बड़े मतलब क्या कहते हैं एतमाद के साथ बात करता हूँ, मैं बचपन से देखता चला आया हूँ। मतलब अगर हमारा कंट्री का कोई खिलाड़ी या मतलब ऑफिशियल नहीं बोल सकता तो उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ पूरी गारंटी के साथ कि पाकिस्तान के जितने उसके साथ मैच हुए हैं या जो भी खेल हुआ है आज दिन तक, वो अपने खिलाड़ियों से या उसके बोर्ड के ऑफिशियल से पूछ ले कि उसने यही किया है कि पैसा चलाया है। सारी उम्र पैसा नहीं चलता। इस पैसे की वजह से मतलब आप लोगों से नफरत करते हैं, आप लोगों को मारते हैं और इस पैसे की वजह से आप मर जाते हैं। ये बात याद रखें, ये बात समझने वाली है कि जिस पैसे के लिए आप लोगों को मार रहे हैं, आप लोगों का हक तलफ कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, उसी पैसे की वजह से ही आप मर जाएंगे। क्यों? कि जब आपके नीचे से वो पैसा सिरकेगा ना तो वो उसके सदमे से ही आप मर जाएंगे। तो क्या फ़ायदा उस पैसे का जिसके लिए आप इतनी बेईमानी, हेरा फेरी और लोगों के साथ ज्यादती, जुल्म कर रहे हैं और उसी की वजह से आप मर रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि मतलब जिसका पैसा है उसको लौटा दो और जो भी खेल खेलना है या जो भी तरीका करना है या जो भी काम करना है वो सीधे रास्ते पर चल कर करे। वो अल्लाह की ज़ात कहती है ना कि मतलब बंदे की किस्मत में, अक्सर बुजुर्गान दीन कहते हैं कि बंदे की किस्मत में जो लिखा है उसे मिलना है, तयन उसने खुद करना है। कि मतलब वो उसने सीधे रास्ते पर चलकर वो लेना है या उसने मतलब डकैती करके लेना है। जिसने डकैती करनी है उसने पकड़े जाना है और जिसने मतलब सीधे रास्ते पर चल के लेना है उसकी लोगों ने तारीफ़ करनी है। यही कहते हैं कि मतलब जिसे चाहे अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये दो चीज़ें तो आप जानते हैं ना कि कुरान पाक का ये तर्जमा मैं बता रहा हूँ कि जिसे चाहे वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ वह तो ज़िल्लो मन तशाओ। जिसे चाहे अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इसके दो रास्ते रब की ज़ात ने रखे हैं। मतलब इंसान के मुकद्दर में वो पैसा लिखा हुआ है, वो उसके दौलत लिखी हुई है, तयन उसने खुद करना है कि उसने गलत रास्ते पर जाकर लेना है या उसने सीधे रास्ते पर चलकर जाकर लेना है। अगर सीधे रास्ते पर जाएगा तो हर आदमी उसकी तारीफ़ करेगा, उसे इज़्ज़त देगा, उसको मतलब इसी दुनिया में शोहरत मिलेगी, उसकी वो क्या कहते हैं कि हर बंदा एहतराम करेगा, लिहाज करेगा। और जब वो ऐसा नहीं करेगा, वो दूसरे रास्ते पर चलेगा, गलत रास्ते पर चलेगा, लोगों का हक तलफ करेगा, लोगों को मारेगा, लोगों के साथ डकैतियाँ करेगा, फिर वो दबरदूस होगा। और उसका मायना ये है कि वो जूते भी खाएगा और उसी दौलत की वजह से मर जाएगा। आगे समझ।
इस वक्त मैं कह रहा था ना कि इंडिया आपको नजर आता जाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी उसके दबड़दूस होने का खेल शुरू हुआ है। आप देखते जाएं और मेरा vlog देखते जाएं, मैं साथ साथ आपको आगाह करता जाऊंगा कि फलां जगह पे फलां जगह पे फलां जगह पे वो दबड़दूस हो रहा है। क्यों वो कश्मीर में जितना जुल्म कर रहा है, और जो लोग मतलब फिर भी इंडिया की हमायत कर रहे हैं, मैं कह नहीं रहा कि मतलब हाँ वो ये नहीं मैं कह रहा कि कोई गरीब कंट्री उसका साथ देगी तो वो दबड़दूस होगी, जो बड़ी सुपर पावर है वो भी दबड़दूस होगी, जो बंदा उसका साथ दे रहा है। क्यों? उसका बंदा वही साथ दे रहा है जो उसकी मार्केट की मतलब वैल्यू जानता है कि उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। भाई इन्वेस्टमेंट तो तुम कर सकते हो, लेकिन लोगों पे जो जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, कत्लो गारत कर रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? तुमने भी साथ देना है, क्योंकि तुम उसका साथ दे रहे हो पैसे की वजह से। इसलिए अभी से मैं आगाह करता हूँ हर बंदे को, हर शख्स को, कि जो जितनी भी ताकत रखता है उसी हिसाब से गलत बंदे से मतलब वो उसको एक्सपोज करता जाए, उसका मतलब जिक्र करता जाए। जब आप मिसाल के तौर पे एक अच्छे आदमी में मतलब एक बंदा नमाज पढ़ता है, मैं मिसाल ऐसे दूंगा, एक बंदा नमाज पढ़ता है, उसकी खामियां आपको मतलब वाज़ेह नज़र आती हैं। जो बंदा हेरा फेरी कर रहा है उसकी नाकामियां आपको नज़र क्यों नहीं आती? इसलिए उसकी नाकामियों का जिक्र करे, उसकी मतलब ज़्यादतियों का जिक्र करे, उसके जुल्म का जिक्र करे। जब आपको पंजगाना नमाज पढ़ने वाला इंसान आपको लगता है कि उसने झूठ क्यों बोला, उसने फलां के साथ ज़्यादती क्यों की, तो जो बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता मतलब वो क्या कहते हैं कि माफ़ी की लाइन पे भी नहीं खड़ा और वो ज़्यादती पे ज़्यादती कर रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यार मेरा तो कसूर नहीं था, मैं तो मतलब उसके पास खड़ा था। भाई तेरा कसूर है, क्योंकि तू सही बंदे को जब गलत उसमें खामियां निकाल रहा है तो गलत में क्यों नहीं तुम्हें खामियां नजर आ रही? वो तेरे साथ बैठा हुआ है। इसलिए अभी से हर बंदा, हर इंसान अपनी तगोदो करे, अपनी कोशिश करे कि अच्छे रास्ते का इंतखाब करना है, गलत रास्ते को छोड़ना है। और अगले vlog में मैं आपको बताऊंगा कि चंद एक हमारे साफ़ी हजरात जो इंडिया की हमायत कर रहे हैं वो आपको ज़बरदस्त होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें और हमारे चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।